भिवाड़ी के चौपान की औद्योगिक एरिया में एक निर्माणाधीन कंपनी गिरने से एक व्यक्ति असरुद्दीन पुत्र सुलेमान 36 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल अवस्था में भिवाड़ी स्थित उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी हालत अभी गंभीर है। कंपनी के अंदर लगभग 50 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से एक दर्जन पर मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सभी घायल मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसमें से बारी बारी से मजदूरों को अलवर के लिए रेफर किया जा रहा है। अभी देखना यह है कि इनमें से कितने और कैजुअलिटी सामने आती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौपान की इंडस्ट्रियल एरिया में एरोस्टार कंपनी के पास निर्माणाधीन एक कंपनी के अंदर दूसरी मंजिल पर कार्य चल रहा था। कार्य करते समय पहली मंजिल पूरी तरह से जमींदोज हो गई, जिससे ऊपर वाले कार्य कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। जब निर्माणाधीन कंपनी जमींदोज हुई तो मजदूरों को संभालने का मौका भी नहीं मिल पाया और एक दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे के नीचे दब गए। जो इधर उधर छिटक कर गिरे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मजदूरों ने बताया कि कंपनी के अंदर ठेकेदार ने सावधानी से कार्य नहीं कराया था, सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी नहीं थे। कंपनी के अंदर माल भी घटिया किस्म का लगाया जा रहा था, जिसकी सूचना ठेकेदार को कई बार मजदूरों के द्वारा दी गई, लेकिन ठेकेदार ने कोई सुधार नहीं किया और उसी का परिणाम है कि शुक्रवार को कंपनी धाराशाही होकर जमींदोज हो गई। बहरहाल सभी घायलों को बारी बारी से अलवर के लिए रेफर किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। साथ ही मलबे के नीचे दबे मजदूरों को निकालने का कार्य अभी जारी है। निर्माण की अंतर्गत एक रात को शाम को 6 बजे निर्माणाधीन जो बिल्डिंग का कार्य हो रहा था, वो अचानक लेंटर ढहने से कम से कम 15 से 20 लोग उसमें दब गए थे। लेकिन कैजुअलिटी जो हुई है अभी जो हमारे सामने आई है 2, और हमारे साथ जो लोग यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठे हुए हैं। अभी तक उन्होंने डेड बॉडी नहीं उठाई है। उनकी मांग है कि क्या हमारे जो मरा है उसके पीछे बहुत सारे परिवार है, उसका क्या होगा, उसी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं, तो क्या नाम है आपका? मेरा हाजी नसरुद्दीन है जी। नसरुद्दीन जी, जिस तरह से रात को जो ट्रेजरी हुई है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप मांग कर रहे हैं? क्या अभी तक आप लोगों ने डेड बॉडी नहीं उठाई है, क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि उनके 4-5 बच्चे हैं जी, परिवार से कि भाई उनकी पूरी से पूरी मदद की जाए। तो लगातार जिस तरह से लोग ये मांग कर रहे हैं, लगातार प्रशासन भी पूरा कोऑपरेट कर रहा है। जैसे ही सूचना मिली, जिला कलेक्टर और भिवाड़ी एसपी सब लोग मौके पर पहुंच के पूरा एसपी को साथ रेस्क्यू किया गया। लेकिन अब क्या देखना ये होगा कितना इस पे एक्शन होता है, जिसकी कंपनी जो बना रहा था उस पर कितना एक्शन होता है। और लोगों से हम बात करें, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस लापरवाही से ये बिल्डिंग बनाई जा रही तो ये बहुत घोर लापरवाही है? बिल्कुल घोर लापरवाही है जी। जो 20 फुट की मंजिल पे बिल्डिंग 20 साल पहले से डली हुई थी, तो उसको पहले चेक करके जब दूसरी मंजिल चढ़ानी चाहिए थी। और अगर चढ़ानी थी तो कहीं ना कहीं उसमें नीचे जैक भरना था, लेकिन वो जैक ना भरना की लापरवाही की वजह से बिल्डिंग डसी है। तो आपकी क्या मांगे हैं जो आप अभी तक डेड बॉडी नहीं उठा के लेके जा रहे हैं? क्या मांगे रख रहे हैं सरकार से आप? हमारी सरकार से यही मांग है कि उन बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए और उनकी पढ़ाई का भी जिम्मा लिया जाए, और उनका जो प्रशासन वही ऐसा करे सरकार कि जो उन बच्चों का जो भविष्य बन जाए। जिस तरह से लगातार इस तरह का जो वाक़ये सामने आ रहे हैं, कुछ की बात करें तो गुड़गांव में भी ऐसी बिल्डिंग ढही थी, वहाँ भी काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे। और लगातार इस तरह से जो बिल्डिंगें बनती है, प्रशासन किस तरह से एनओसी देती है, ये देखने वाली बातें हैं। लगातार हम आप इस खबर पर जुड़े रहेंगे और देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान भिवाड़ी। तो ये घटना हुई थी कल, जो मजदूर दब गए थे, 2 मजदूरों की जिसमें मौत हो गई। तो यहाँ अभी उनके परिजनों को बुला के और फैक्ट्री वाले से बात करके और जो इनकी आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो इनकी करवाइए, और क्या कहते हैं इनको आगे भी जो मदद का भरोसा है वो दिलवाया है। परिजनों को सबको समझा दिया है, बाकी जो पुलिस की कार्रवाई है वो चल रही है। तो इस तरीके से इनको सबको सेटल कर दिया परिजनों। लापरवाही से जो निर्माण कार्य चल रहा था वो लापरवाही से चल रहा था, पीछे से उसका ध्यान नहीं दिया था। बिल्डिंग पीछे से कमज़ोर थी, ऊपर चढ़ाए जा रहे थे, नीचे से नींव मजबूत नहीं थी उस बिल्डिंग की, तो वो धंस गई बिल्डिंग और इस वजह से वो गिर गई। क्या परिजनों की तरफ से कोई मामला भी दर्ज करवाया जा रहा है कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ? हाँ, मामला तो दर्ज करवाई जा रहा है। पुलिस है, यहाँ सारा प्रशासन है, लिखा पढ़त हो रही है। लेकिन जो भी है, परिजन भी बेचारे गरीब आदमी हैं, इनकी जो आर्थिक मदद हो जाए। इसकी 5 बच्चियाँ हैं और लड़के बच्चे हैं इसके,
जो ये यहाँ वाला मरा है लोकल है, जो बाहर का है, उसके भी गरीब माँ बाप हैं, भाई भी हैं, इनकी आर्थिक मदद हो जाए, बस यही है। इसमें जो तो पर उनका इलाज करवा ही रही है, चाहे ठेकेदार इलाज करवाए चाहे सरकार करवाए, ऐसी कोई विशेष गंभीर चोट किसी के है नहीं। मुआवजे जैसी बात है तो भाई सरकार के यहाँ कोई प्रावधान होगा तो वो भी मदद करेगी सरकार, उसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ जिनकी जो मौत हो चुकी है उनके लिए सरकार ने भी और फैक्ट्री वाले की ने भी सबने आश्वस्त किया है और गरीब जो भी परिवार है इनकी मदद करने इसके अंदर एक गंभीर मामला इसमें अलग से दर्ज हाँ करवाया जाएगा। हाँ पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी और ठेकेदार के खिलाफ भी करेगी और उसके खिलाफ भी करेगी जो मालिक है भाई ये बच्चे को काम पे क्यों लगाया। थैंक यू। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी जो निर्माणाधीन थी, जिसमें लेंटर का कार्य हो रहा था। उसमें करीब 25 मजदूर जो ताज़ा ही लेंटर का काम कर रहे थे वो उसमें दबने की मृत्यु थी। पुलिस प्रशासन सभी अधिकारी तुरंत मौके पे पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंची, जिससे हमने 23 आदमियों को तो रेस्क्यू करके निकाल लिया था। 2 आदमियों की डेथ हुई है, जिसमें एक अलवर में डेथ हुई है और एक अपने यहाँ डेथ हुई है। और बाकी जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो हमने नामजद किया है, ठेकेदार को नामजद किया है। मुकदमा रात को दर्ज कर लिए, अगर पोस्टमार्टम के बाद शीघ्र सारी बयान बाद सारी शीघ्र कार्रवाई। सर, प्रथम दृष्टया में क्या निकल के आया सामने, किस तरीके की लापरवाही ठेकेदार की तरफ से हुई होगी या ऑनर की तरफ से हुई? जैसे कि ये लापरवाही के बारे में तो कहना, कोई भी बात को कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, नक्शा मौका बयानों के, मजदूरों के बयान वगैरह लिखेंगे। रात को ऐसी स्थिति नहीं थी, उसके बाद जो भी आएगी लापरवाही निश्चित रूप से, लेकिन कितनी है कैसी है इसके बारे में खुलासा अनुसंधान से। इस मामले कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं, कोई गिरफ्तारी, अभी तो बयान वगैरह सारे होंगे, तत्काल कार्रवाई करेंगे सारी। सबको हमने चिन्हित कर रखा है, जैसे ही बयान होंगे अपने कार्रवाई करेंगे। ठीक। चौपान की में जो घटना हुई थी, इसको लेकर क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है या क्या सांत्वना दी गई है पीड़ित पक्षों को? कल की दुर्घटना में 2 आदमियों की डेथ हुई थी। उनके दोनों के मृतक परिवारों को पोस्टमार्टम करवा के शव को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष का प्रकरण तैयार करके भिजवा दिए गए, अतिशीघ्र उनका भुगतान करवा दिया जी। तो सर, इंडस्ट्री मालिक जो थे वो मौके पर कहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे, या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो भी विधि सम्मत होगा जांच की कार्रवाई करेंगे।